देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का LNMU इन्फो के इस चैनल पे। ये श्रवण कुमार का चैनल है, ठीक। आप लोग जो है सो परिचित होंगे मेरे नाम से, शायद जानते होंगे। मैं रुपेश कुमार मिश्रा, CM साइंस कॉलेज का छात्र। 17 से 20 मेरा सेशन। देखिए, श्रवण कुमार जी जो हैं सदैव आप लोगों के बीच में एक सरल भाषा में जो है सो कहने का मतलब जितना भी नया अपडेट आता है अपनी यूनिवर्सिटी LNMU से संबंधित, वो आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं। LNMU इन्फो जिनका चैनल है श्रवण कुमार का, उनका हम देखते रहते हैं अपडेट, और बहुत अच्छा मेरे को उनका कंटेंट लगता है। और हर एक अपडेट वो जितना भी यूनिवर्सिटी से मतलब जो है सो कहने का मतलब संबंधित रहता है, वो आप लोगों के बीच उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो कम से कम आप लोगों को इतना उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो आपके लिए इतना मतलब कहने का मतलब मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी उनका कोऑपरेशन, आप लोग उनको कोऑपरेट कीजिए अच्छे से, और उनके चैनल को इतना प्रमोट कीजिए कि एक दिन वो कहने का मतलब पूरा दरभंगा नहीं, पूरा बिहार का नंबर 1 चैनल बन जाए। मेरा यह कहना है। तो अभी कहने का मतलब ये है कि आप जो है सो पहले इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को वहाँ मतलब उनके चैनल से जितना भी अपडेट आता रहे वो मिलता रहे। लेकिन अभी तक उनको काफ़ी रूप से सपोर्ट मिला है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि वो आगे भी इस चीज़ पर काम कर सकें, ठीक है। तो ये श्रवण जी का LNMU इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आप कहने का मतलब इतना शेयर करें ताकि उन तमाम छात्रों तक यह जानकारी पहुंच सके जो मैं आज बताने जा रहा हूं, उस चीज़ से वो वंचित ना रह सके। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको कोई इतना जानकारी प्रोवाइड कराता नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ से संघर्ष किया हूँ। हाँ, तो देखिए, सर्वप्रथम मैं थोड़ा अपना स्टोरी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं रुपेश कुमार मिश्रा, CM साइंस कॉलेज का छात्र। मेरा 17 से 20 सेशन था। उसमें क्या हुआ, जो मैंने पिछले वर्ष कहने का मतलब 2019 में डिग्री 2 का एग्ज़ाम दिया था, फिजिक्स ऑनर्स मेरा है। तो उसमें मन मुताबिक रिज़ल्ट ना होने की वजह से मैं विश्वविद्यालय के पास गया और बोला कि ऐसा ऐसा सर मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो वो बोले आप लोग स्क्रूटनी कीजिए, स्क्रूटनी होगा, ये होगा। पहली बार था, उतना जानकारी नहीं था जितना कि एक आम छात्रों के पास होता है। अब बताते हैं कि कैसे मुझे सफलता मिली इस चीज़ में, और कितना संघर्ष करना पड़ा, और क्या क्या इसमें आपको बाधाएं आ सकती है, क्या रूल्स हैं, क्या मतलब जस्टिस मिलेगा, कितना परसेंटेज है, कितना उसमें खर्च आता है। मैं सारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्लियर करूँगा। तो वो वहाँ पे बोले, तो हम सोचे क्या जो नहीं, पहले ही मेरा ऐसा थॉट था कि मेरा तो डॉट कॉमा फुल स्टॉप सही लिखा हुआ है, कहने का मतलब पेपर तो प्रिंट है कंप्यूटर के जैसा। तो उसमें मेरा कहने का मतलब जब पूरा सही है तो अब 72% मेरा ऑनर्स में दिया गया था, 144 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक। टोटल 343 आउट ऑफ 500, ठीक, क्लियर। तो मैं बोला नहीं, RTI मेरे को करना है। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं तो सबसे पहले RTI के बारे में बता दूंगा, बाद में पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू मैं गया और कॉपी का छाया प्रति का मांग किया। कॉपी जो आपने लिखा था एग्जाम में, उसके दोनों पेपर 3 एवं 4 का मैंने मांग किया। तो जब उस बार थोड़ा पेपर थोड़ा जल्दी आ गया था, कहने का मतलब 45 डेज के अप्रॉक्स में आ गया था। तो उसमें मैंने देखा कि दोनों पेपर में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 75, और 25 का दोनों पेपर में प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें देखा मैंने कि एक जो क्वेश्चन था उस पर सही का टिक लगा दिया गया था, लेकिन उस पर मार्किंग नहीं किया गया था, मार्किंग ही नहीं किया गया था। जोड़ना तो छोड़ दीजिए, मार्किंग उस पर किया ही नहीं गया था। उसके बाद मैंने उस चीज़ को देखा, वहाँ पे मैंने उस बार उतना कहने का मतलब अशांति नहीं किया, उसको आराम से शांति से जा करके विश्वविद्यालय में दिया। हाँ ये समस्या है, तो वो बोले हाँ इसका हो सकता है कंट्रडिक्शन। तो हम बोले और जो इसमें एवरेज मार्किंग किया गया था, बाकी प्रश्न में 15 में 10 11 करके कर दिया। मैं बोला इसमें सर क्या गलती है? तो गलती कुछ नहीं है, एग्जामिनर का जो मन होगा वो देगा, ठीक। खैर आप लोग ये स्टोरी जाके गूगल से भी सर्च कर सकते हैं मेरे बारे में, क्या आखिर दोनों साल की स्टोरी है। गूगल पे जाके सर्च करेंगे LNMU रुपेश कुमार मिश्रा, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ पे जाके टॉपर घोटाले के बारे में, ठीक। और यूट्यूब से भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, तो रुपेश देखो ऐसे ऐसे इसको कहने का मतलब रीटोटलिंग का प्रावधान है, रिवैल्यूएशन का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। तो हम बोले ठीक है। एक 15 नंबर का क्वेश्चन का मार्किंग छूटा था, तो उसमें वो लोग कहने का मतलब उतना आसानी से तो नहीं दिए हमको। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो जनता दरबार लगता है, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी लहरियासराय में, वहाँ से जब मैंने कंप्लेन करा, तो वहाँ से कंप्लेन करने के बाद कहने का उस बार मेरे को 85 दिन लग गया था पूरा रिजल्ट तैयार होकर आने में, ठीक। तो उसमें मेरे को 15 में 12 मार्क्स दे करके कि 6% दे करके रिजल्ट मेरा प्रकाशित कर दिया गया। रिवैल्यूएशन नहीं किया गया, सिर्फ रीटोटलिंग जो छूटा हुआ था, ठीक। ये पहली बार का केस जिसमें मेरा 72 से 78% हो गया। अब इस बार की फिर ये कहानी देखिए, डिग्री 3 का एग्ज़ाम दिया हम,
पेपर 5, 6, 7 होता है फिजिक्स में, ठीक। उसमें क्या देखते हैं कि रिजल्ट आया, पेपर 5 में 66 नंबर दिया है 66, पेपर 7 में फिर 6 में 77 नंबर 77, और पेपर 7 में 69। हम बोले नहीं 5 और 7 से तो बिल्कुल असंतुष्ट हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है, मेरा इतना कम मार्क्स आएगा जी, मेरा तो डॉट कॉमा फुल स्टॉप पेपर पे सही है। फिर बोले ना फिर RTI करेंगे, देखते हैं इस बार भी क्या होता है। देखिए हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि दूसरी बार भी हम पकड़ लेंगे, ऐसे करने का मतलब विश्वविद्यालय की गलती। तो उसके बाद जो है कॉपी बाहर आई, उत्तर पुस्तिका बाहर आने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा कम से कम। और हाँ एक चीज़ और, एक कॉपी का आपको RTI करने पे 2000 रुपये खर्च होगा, ठीक। तो कहने का मतलब कॉपी जब बाहर आई तो इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा, कम से कम इस बार समझिए 60 से 65 दिन लगा दिया इस बार, पिछले बार 45 दिन लगा था। ये परीक्षा नियंत्रक जो है सो बड़ा सुस्त है, क्या कहें, आप लोगों का जानबूझ के बलगलाता है। और वैसे भी कुल एक ही RTI था उसके पास, इसमें उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए एक RTI किया गया था। देखिए क्या प्रोसीजर होता है RTI का, वो सारा मैं फॉर्मेट के थ्रू भी आपको नहीं होगा तो सरवन जी चैनल के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। और ज़रूरी पड़ेगा तो मेरे पास जो उत्तर पुस्तिका है उसकी छाया प्रति है ना, उसका फोटो के माध्यम से आप लोग के बीच में जो है वीडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। हाँ ऐसे मार्किंग होता है, ऐसे मतलब कहने वाला आपका कॉपी कैसे होगा, वो सारा चीज़ आप समझ सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आपके लिए आगे का रास्ता खुल जाए। तो इस बार जो देखिए तो फिर कॉपी आया 5 और 7 का, तो देखते हैं अरे तोरी के पूरा में एवरेज कर दिया। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इस बार होता था 100 नंबर का परीक्षा, 20 पंचे 100, तो 4 क्वेश्चन होता था शॉर्ट टाइप, 5 चौके 20 और 20 चौके 80, 4 क्वेश्चन लॉन्ग, 20 नंबर का एक क्वेश्चन। देखते हैं 20 नंबर वाले सारे प्रश्न में 13, 13, 13, 14, 14 करके एवरेज कर दिया गया है। 6 नंबर 7 नंबर गायब और एक में 15। हम सोचे अरे यार ऐसे क्यों कर दिया गया, तो पूरा सही का टिक भी लगा हुआ है, कहीं कट भी नहीं किया है एग्जामिनर ने, फिर ये कैसे हो गया। तो हम आप तो समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र है, सारा स्टोरी आप लोगों को पता ही होगा, पूरा स्टोरी षड्यंत्र के तहत जो है सो किया गया ताकि मैं टॉप ना कर सकूं। अभी मैं दूसरे स्थान पर हूँ कहने का मतलब एक तरह से, और ये जो लड़का पहले स्थान पर, एक तरह समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा स्कैम किया है, वो फर्जी तरीके से टॉप किया। खैर जो कुछ जो हुआ, रिवैल्यूएशन तो किया नहीं, रिवैल्यूएशन करता तो मेरा तो 90 से 95% मार्क्स आता इस बार, और कुल जो है वो तो टॉपर होना ही था जो दूसरे रैंक पे हम हैं। तो ये तो एक तरह से अन्याय हुआ, लेकिन सब लोग तो ये बात जानते हैं कि जो है इसके साथ मतलब जस्टिस नहीं किया गया पूरी तरीके से। तो कॉपी जब बाहर आई तो पेपर 5 एवं 7 में देखते हैं कि 5 में तो जो था अपना 66 नंबर दिया हुआ था, लिखा हुआ था, कॉपी पे लिखा रहेगा ना, तो देखते हैं उसमें तो एवरेज था ही। 7 में देखते हैं कि 5 नंबर का जो 4 क्वेश्चन होता है उसमें 3 पे मार्किंग किया गया। पिछली बार तो एक लॉन्ग क्वेश्चन पे छोड़ दिया गया था 15 नंबर वाले पे, तो 5 नंबर का जो 4 क्वेश्चन उस पर 3 पे मार्किंग किया गया था, 4, 4, 4, 12 नंबर लिख दिया गया था। एक और क्वेश्चन बच गया था, उसका मार्किंग छूट गया था। तो बाकी आप लोगों को स्टोरी पता ही होगा क्या हुआ उसके बाद, कितना तमाशा हुआ, क्या कांड हुआ सो यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद क्या हुआ, इतना अथी के मतलब इतना परेशानी के बाद भी जा करके कहने का मतलब यूनिवर्सिटी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो 4 नंबर 5 नंबर में दे के जोड़ के छोड़ दिया मेरा, जिससे रिजल्ट 74% पे घोषित कर दिया गया। 9 मार्च को ही, विगत पिछले 9 मार्च को ही मेरा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। हम तो फिर भी असंतुष्ट, बोले यार रिवैल्यूएशन नहीं किया गया, तो बिहार में रिवैल्यूएशन का प्रावधान नहीं है। कुलपति महोदय बोले, परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचा उनके पास बोलने के, तो बोलते हैं क्या करोगे बुआ, फिजिक्स के प्रोफेसर का यहाँ पे कमी है। हम बोले फिजिक्स के प्रोफेसर का कमी है तो उसका ठेका हम लिए हैं, उसका जिम्मेवारी हम लिए, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका जिम्मेवारी है कि आप जो है उसको कॉपी चेक करा। परीक्षा नियंत्रक किस लिए हैं? परीक्षा नियंत्रक है विश्वविद्यालय के अंदर जितना भी परीक्षा होगा, जितना भी रिजल्ट जारी होगा, उस सबको आपको मेंटेन करके रखना है कि आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं बस ऐसे ही कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं काम होता है। तो उसके बाद जो है सो कहने का मतलब मेरा रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। तो हम सोचे क्या, जो पहले सोचे तो हाई कोर्ट जाएंगे, जो मीडिया के सामने बोले भी थे हाई कोर्ट जाएंगे। देखिए विचार चल रहा है इस पर, अभी वकीलों से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है जो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उसका लंबा प्रोसीजर होता है। खैर मेरा तो ऐसा नहीं है, जो मेरा तो टॉप करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जो हमको फेल कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो टॉपर बनने का जो एक होता है ना, जो फर्जी तरीके से जिसने टॉप किया उस प्रूफ करना था मेरे को, जो हाँ ये फर्जी है। और आप लोग तो अच्छे से पता ही होगा कि जो मेरे से आगे है वो कितना बड़ा जो स्कैम किया है, फर्जी बारा किया है। खैर जो कुछ अब जो किया सो किया अपना वो जानता होगा, हमको उससे उतना मतलब नहीं है। आज तो मान लिया हम इस चीज़ को सत्यापित कर दिए हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए सर्वप्रथम जो है सो आप लोग को कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अभी जो डिग्री 1 और 2 का रिजल्ट निकला, हम जो रिजल्ट देखिए तो हम अचंभित हो गए रिजल्ट देख करके। अब देखिए सबसे पहले बताते हैं, जो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जिनको फेल कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया, 0 अंक तक दिया गया। हम ये भी जानते हैं 0 अंक कैसे पॉसिबल है। कोई छात्र कम से कम 1 पेज तो लिखेगा, 2 लाइन तो लिखेगा, उसको 0 अंक कैसे दे दिया जाएगा। ठीक, तो उसके बाद जो है तो हम देखिए प्रोटेस्ट करें। देखिए प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। अब मेरे जैसा कीजिए, सबसे पहले सबूत इकट्ठा कीजिए।
सबूत एक्यूमुलेट कीजिए, फिर आप प्रोटेस्ट कीजिएगा ना, तो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोल सकता है। आपके पास पावर रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो वैसे आप आंदोलन करेंगे, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं थोड़ा 4-5 चीज़ के बारे में बताऊँ तो शिक्षा की स्थिति तो बहुत ख़राब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है। तो स्कूटनी के बारे में बता देता हूँ, कभी भी स्कूटनी नहीं कीजिएगा। स्कूटनी में 0.1% ही है जो चेंज या नो चेंज होता है, ठीक। जैसा कि आप जाके देख सकते हैं रिजल्ट पिछले साल सबका। तो आप लोग स्कूटनी कभी नहीं कीजिएगा। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, RTI कीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं उसका सारा प्रोसेस बता देता हूँ। RTI में क्या होगा ना, सबसे पहले आपको कॉपी का छाया प्रति मिलेगा, जिसमें एक कॉपी का आपको 2000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो एक कॉपी का 2000 रुपया लेगा। आप जितना पेपर मंगवाओ उसको मल्टीपल में कर दीजिए। तो आप कॉपी मंगवाइए आराम से, उसका मांग कीजिए। अब उसके लिए आप कैसे होगा, तो देखिए RTI वाला फॉर्मेट का फॉर्म आता है, कहीं से ले सकते हैं, इनकम टैक्स से भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ में 5-5 रुपये का 2 पोस्टल ऑर्डर होता है, ठीक, वो ले लीजिएगा 10 रुपये का, उसको उसके साथ इनक्लोज कर दीजिएगा। मैं फॉर्मेट कैसे भरा जाता है नहीं होगा तो उसका भी वीडियो आपको जो है सो कहने का मतलब मैं बोल दूंगा श्रवण जी को, इसी चैनल के माध्यम से आप लोग अवेलेबल करवा देंगे सारा चीज़। आप लोग बोल दीजिएगा इस चीज़ के बारे में। तो उस फॉर्म को भर करके आपको जो है सो RTI सेक्शन में जाकर उसको जमा कर देना है, फॉर्म भर के। ये RTI का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। स्कूटनी नहीं करना है, स्कूटनी से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस है, हाँ कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन पूरा हाई रहना चाहिए कि हाँ मेरा डॉट कॉमा फुल स्टॉप सही लिखा है, जैसा रुपेश कुमार मिश्रा ने लिखा था और हाँ वो सही साबित हुआ, तो ऐसा आपको करना है, ठीक। तो आपको जाके वहाँ पे PG काउंटर के बगल में, PG काउंटर के साइड में आपको जाके RTI सेक्शन उसमें जमा कर देना है और उसका रिसीविंग तो ले ही लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप RTI कर दिया घर में सोए हुए, नहीं, तब नहीं होगा काम। लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, मुझे काफ़ी वो कॉपी मंगवाने के लिए भी एक सोर्स लगाना पड़ा, जबकि आप जान सकते हैं कितना लीगल है ये चीज़। कॉपी का छाया प्रति कोई भी इंस्टीट्यूशंस या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी कॉलेज, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, एनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज कैन नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम इंस्पेक्टिंग आवर आंसर शीट्स बाय एनी लॉज या एनी रूल्स। किसी भी नियम या किसी भी कानून के मुताबिक जो है वो हमको वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसा होता, आप उसको जाके जमा कर दीजिए। लगातार एक्टिव रहिए, परीक्षा नियंत्रक को प्रेशर करते रहिए, क्योंकि ये परीक्षा नियंत्रक आपको कहने का मतलब इंटाइस करने का कोशिश करेंगे, फुसलाने का काम करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। तो इनके हंसे में नहीं आना है, लगातार एक्टिव रहना है, इनके ऊपर प्रेशर डालना है और कॉपी मंगवाना है। उसके बाद कॉपी में देखिए, जिस खासकर 0 नंबर वाले को तो पहले करना चाहिए। वो लोग जाते हैं जाके प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है, पहले कॉपी मंगवाइए, फिर उसके बाद जाइए ना आप किसी भी यूनियन के पास, हम नहीं मना कर रहे हैं, किसी भी यूनियन के पास जाइए, चाहे वो MSU हो, चाहे वो जाप हो, चाहे वो मान लीजिए आपको ABVP हो, किसी भी यूनियन के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ किया गया है। रुपेश मिश्रा का क्या केस था, देखिए वही केस सब दोहराया जा रहा है, तो सबूत निकालिएगा तब ना जी। लेकिन इस चीज़ में आप सक्सेस होने का रेट 0.1% ही होता है, इसी में आप सक्सेस होइएगा। RTI में आपका सही निकलेगा, क्योंकि मिस्टेक बहुत कम किया जाता है। ये तो मेरे साथ 2 बार लगातार हो गया, ये तो समझिए एक तरह से बहुत बड़ा कंस्पिरेसी था, समझ रहे हैं ना। बस तो आप लोग जाकर उसको कीजिए, उस चीज़ के दौरान आप लोग कोई परेशानी होती है निश्चित रूप से आप लोग और मदद करेंगे जितना उसको। मैं सोचा जो मैं जितना संघर्ष किया, जितना मेरे को परेशानी हुआ, किसी दूसरे को ना हो, मैं अपने माध्यम से सबको क्लियर कर सकूं कि हाँ इसमें ये चीज़ होता है, ताकि उन लोगों को समझने में आसानी हो जाए, रास्ता थोड़ा मार्ग उसका जो है सो खुला हुआ रहे, आसानी से समझ सके वो लोग, ठीक। ये यहाँ पे बहुत स्कैम होता है भाई, यहाँ पे बहुत स्कैम होता है। उसके बाद आप लोग जाके उस चीज़ को जमा कर देंगे, ठीक। और RTI का कॉपी आएगा, उत्तर पुस्तिका 2000 रुपये का चालान कटेगा आपका एक कॉपी का, जितना लेंगे उस हिसाब से मल्टीपल कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को कॉपी मिल जाएगा। देखिए कॉपी में फॉल्ट पकड़ाता है तो ठीक है, तो रिवैल्यूएशन तो होगा नहीं। रिवैल्यूएशन के लिए क्या है, देखिए रीटोटलिंग ही होगा, छूटा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से आपको छूटा हुआ मार्क्स दे दिया जाएगा। और वो भी अगर नहीं देता है यूनिवर्सिटी तो आप लोग क्या कीजिएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट है लहेरियासराय में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का समाहरणालय, वहाँ चल जाइएगा और वहाँ पे जाके जिला लोक शिकायत पदाधिकारी, वहाँ पे जाके पट से कंप्लेन कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका 1 महीने के अंदर वहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा यूनिवर्सिटी में देरी हो रहा है तो ये नहीं जो वहाँ पे बैठे रहना यूनिवर्सिटी के भरोसे, बिल्कुल नहीं। एकदम मेरे जैसा दिमाग रखिए, यहाँ से लेकर के तुरंत वहाँ पे कूद के चले जाना है। हम तो राज्यपाल तक भी नोटिस भेजे थे कि राज्यपाल के द्वारा जो है वहाँ से आया था सचिवालय से कि ये विश्वविद्यालय स्तर से संधारित है। जिस टाइम मेरा RTI चल रहा था कॉपी नहीं आया था उस टाइम में, मैं पिछले बार के आधार पर दिए थे जो सर मेरे साथ भी ऐसा इस बार हुआ है। अब तो एविडेंस आ चुका था बाद में, तो वहाँ से दिया जो विश्वविद्यालय स्तर से संधारित है। अतः आवश्यक कार्य थे तो लोक सूचना पदाधिकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को इस फाइल को संधारित किया, मतलब ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना, उसके बाद देखिए RTI की कहानी तो बता दी 2 वर्ष की, अब समझ चुके होंगे आप लोग। अब वैसे भी जाकर गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी LNMU रुपेश कुमार मिश्रा करके टाइप करेंगे, आ जाएगा पूरा हिस्ट्री, ठीक। उसके बाद प्रक्रिया तो हम बता दिए कि एक फॉर्म भर के आपको जाके जमा कर देना है, उसका रिसीविंग निश्चित रूप से ले लेना है। उसके बाद लगातार यूनिवर्सिटी के टच में रहना है, परीक्षा नियंत्रक के टच में रहना है। हाँ
इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आपको 100% अपने पेपर पे श्योर रहना कि हाँ कि किसी शिक्षक या प्रोफेसर ने ही गलती की होगी, हमने कुछ गलती नहीं करा है। पूरा पेज आपके माइंड में स्कैन रहना चाहिए। और हाँ, री इवेल्यूएशन नहीं होता है, जिस हिसाब से आप लोग इसके लिए लंबा लड़ाई लड़ना पड़ता है रिवैल्यूएशन के लिए। फॉर इवैल्यूएशन आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जो है सो एक रिट दायर होता है, रिट जिसके तहत आप जो है सो हाई कोर्ट में एक वकील हायर करना पड़ेगा। इसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता है, हाई कोर्ट से होता है इसका, दरभंगा कोर्ट से नहीं होगा, हाई कोर्ट से विश्वविद्यालय का मैटर देखा जाता है। तो उसके बाद वो वकील आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे केस में क्या जस्टिस मिल सकता है, नहीं मिल सकता। उनसे पहले पूछ लीजिएगा, अगर लगेगा कोई प्रोबेबिलिटी है आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, इन फ्यूचर मेरे से भी थोड़ा अलग डिफरेंट केस हो जाए, थोड़ा चांस तो थोड़ा कम रहता है, बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर, लेकिन हो सकता है। ये तो नहीं इम्पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ का। तो आप जाएंगे तो बताएगा नहीं इस चीज़ में न्याय मिला है, तो बोलेंगे सर देखिए ऐसा ऐसा रुपेश कुमार मिश्रा के साथ भी किया गया था, जिसमें रिवैल्यूएशन नहीं करके रीटोटलिंग ही सब किया गया था। वो तो चलिए दोनों वर्ष उसका छूटा हुआ था तो मार्क्स जुट गया, तो उसका परसेंटेज ठीक ठाक, मतलब जितना अच्छा 74% फिजिक्स में बन गया। अब बाकी मान लीजिए अगर रिवैल्यूएशन होता तो बच्चे को तो 90-95% मार्क्स आता है। सवाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो उसके बाद आप लोगों का उत्तरदायित्व है जो उस चीज़ को जो है हाई कोर्ट से आप करिएगा। तो हाई कोर्ट से पहले आप विश्वविद्यालय से देख लीजिए, नहीं होता है रिटोटलिंग तो कर देगा, रिवैल्यूएशन नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको रिवैल्यूएशन के लिए लड़ाई करना है तो फिर हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से देखिए आप लोग को क्या होता है। हाई कोर्ट में एक वकील हायर करना पड़ता है, जिसमें कुछ आपको लगभग 25-30-35 हज़ार रुपये के आसपास खर्च होगा कुल, क्योंकि हाई कोर्ट का काम है, तुरंत तो होगा नहीं, 1-2 साल लग जाएगा उसमें, 6 महीना भी लग सकता है। आप जितना एक्टिव रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। न्याय मिलने का उम्मीद बहुत कम रहता है, समझिए 0.1%। जैसे यूपीएससी का सक्सेस रेट है वैसे ही इसमें आरटीआई में सक्सेस होने का चांस रहता है, नहीं के बराबर, ठीक है। आंदोलन से फ़ायदा आपको, और हाँ आंदोलन जो आप करेंगे पहले कॉपी आप निकाल लीजिए, अगर छूटा नंबर मिल जाता है फिर मेरे ही तरह तो आप एक यूनियन का सहायता लीजिए और उसके थ्रू आंदोलन करवाइए, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, और अब मैं जो है सो इस कहने का मतलब मैं तो सारा स्टोरी बता चुका हूँ, अब मैं 2 लाइन बताता हूँ। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति और उत्तर का मार्किंग वाला जो फोटो मैं आपको वो अवेलेबल करवा देंगे श्रवण जी। तो लगातार जो है सो आप लोग बने रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कहने मतलब वीडियो को, चैनल को नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि श्रवण जी को आगे प्रमोट करना है, उनके चैनल को सबसे वन ऑफ द बेस्ट बनाना है, ताकि वो लोग आप लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं, आप लोग का हमेशा सहायता करते हैं, हर एक अपडेट आप लोग के बीच लाते हैं। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप उनको कॉपरेट करें, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को सहायता चाहिए या मदद चाहिए तो आप लोग उनको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो आप लोगों को, आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे उस पर मैं आपको स्पेशली अगर मुझसे चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा उनको, वो अपना देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब चलता हूँ, बस मेरा इतना ही कहना था, मैं अपनी वाली को विराम लेता हूँ। धन्यवाद।